Praise the Lord. Amen. Good morning. Hallelujah. God is good all the time. Amen. Yes, God is good. Hallelujah. मैं समझता हूँ आज की सुबह जबकि हम सब अपने घरों में आराधना के लिए एकत्रित हो रहे हैं, हो सकता है कि कल की जो आराधना, आज की जो आराधना है, उसमें कई सारे लोग जो अलग अलग जगहों से एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे शायद नहीं हो पाए हों, बट फिर भी as we have learned, जबकि हमने इस बात को सीखा और समझा है that we are the church, हम कलीसिया है, हम प्रभु का मंदिर है, हालेलुया। और इसलिए as families जबकि मैं और आप एकत्रित होते हैं परमेश्वर का परिवार होने के नाते, let us all gather and worship God together, hallelujah। let no lockdown, no जनता कर्फ्यू, कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर की उपासना करने से, उसकी आराधना करने से रोक सके, हालेलुया। हम किसी प्रकार के कोई नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम we do not want to forget the principle of the kingdom to gather, hallelujah, कि भाई लोग आपस में मिले, hallelujah, कि जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित हो, hallelujah। So we don't want to miss on our corporate gathering, praise the Lord। और इसलिए मैं आज की सुबह आप सभी का इस सुबह के संदेश में स्वागत करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि लगातार हर सप्ताह हम प्रभु की उपासना के लिए एकत्रित होते रहे हैं। And I feel excited, I really feel excited and I believe कि आप सब भी परमेश्वर में इन दिनों में बहुत एक्साइटमेंट के साथ भरे हुए होंगे, आमीन, हालेलुया। We are not lonely, हम अकेलापन नहीं महसूस कर रहे होंगे, हम आम्हाला कोंडल्यासारखं नसेल वाटत, हालेलुया। हम संसार जिस तरीके से संघर्ष कर रहा है इन दिनों में, probably we might not struggle because we have the living God with us, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ साथ चलता है, हालेलुया। हमारे साथ होता है, हमारे साथ संगति करता है, हमसे बातचीत करता है, हालेलुया। हमारे जीवनों को, मनों को वो दृढ़ करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले दिनों में हम पिछले 2 सप्ताह से एक विषय पर बात करें और वो है बेदारी का विषय, और इस बेदारी के विषय में आज हमारा आखिरी सप्ताह होगा इस सीरीज का, जब हम इस विषय पर बात करेंगे कि रिवाइवल के क्या रिजल्ट्स है, क्या परिणाम होने पाते हैं, उसका क्या आउटकम आता है। जब बेदारी आती है तो बेदारी किन बातों को उत्पन्न करती है, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके चिन्ह क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स, उसका आउटकम क्या होता है, हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि हमने इस विषय की शुरुआत करी थी और बेदारी के एक बड़े चित्र को इज़ीकियल उसके 37वें अध्याय से हमने समझा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे परमेश्वर के उस श्वास के उन सूखी हुई हड्डियों पर आने के कारण, आमीन, उस भविष्यवक्ता की सेवकाई के द्वारा, परमेश्वर के जन के सेवकाई के द्वारा, जब परमेश्वर ने अपने श्वास को उन सूखी हुई हड्डियों में फूंका तो एक लाइफ उत्पन्न हुई, एक जीवन उत्पन्न हुआ और परमेश्वर के लिए एक बड़ी सेना, बड़ी आर्मी तैयार की गई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एंड रिवाइवल इज गॉड रीचिंग अनटू अस, हालेलुया। परमेश्वर का मनुष्य तक पहुंचना, परमेश्वर का मनुष्य के पास आना और मनुष्य का अपने आपे में आकर परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास वापस लौटना, यह बेदारी है। और इस बेदारी के जो माध्यम थे, जो मार्ग थे, जिसे हमने पिछले सप्ताह देखा, हमने देखा कि इट इज नो मैन बट इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का आत्मा है जो
इस बेदारी के लिए हमें प्रेरित करता है, जो हमारे अंदर एक कन्विक्शन को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना, हमारा मन फिराव, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के विभिन्न संकट, विपत्ति, पीड़ाएं, द स्पिरिट ऑफ लोलीनेस, द स्पिरिट ऑफ कंट्राइटनेस आर द वेज ऑफ रिवाइवल। हालेलुया। जो हमारे जीवन में बेदारी के लिए माध्यम का काम करते हैं, या जिस मार्गों से होकर हम बेदारी तक पहुंचते हैं। But when revival comes into us, hallelujah, it is like God coming to us. It is like the Spirit of God coming and getting established inside us. और जब परमेश्वर का आत्मा हम में आ जाता है, जब हम इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं और वो बेदारी हमने स्थापित हो जाती है, परमेश्वर का वह जीवित आत्मा, वो सामर्थ्य आत्मा हम में बस जाता है, जब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, जब हमारा नया जन्म हो जाता है, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करने लगता है, उसकी महिमा अब हम में से प्रकट होने लगती है। It is the revival of God. Hallelujah. And when this revival comes, understand, जब यह बेदारी आती है तो उसके चिन्ह उत्पन्न होते हैं। और बाइबल बताती है कि जिस समय यह बेदारी आती है तो उसके परिणाम यह होते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय की 18वीं आयत कहती है, और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरे ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। हालेलुया। इट इज confessing the evil deeds of our life. अपने जीवन की उन दुष्ट बातों को मान लेना, अपने जीवन की उन दुष्टता की बातों को मान लेना is the outcome of that revival. जब बेदारी आते हैं तो लोगों के अंदर मन फिराव का आत्मा काम करता है, जैसा मैंने आपको पिछले समय में बताया था। और उसका आउटकम यह होता है कि लोग पश्चाताप करने लगते हैं, लोग अपने अंगीकार को करने लगते हैं, लोग कन्फेस करने लगते हैं अपने इविल डीड्स को। वो कहने लगते हैं, वो इस बात को मानने लगते हैं कि मैं पापी और मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गुनाह हुआ। हालेलुया। Confessing your evil deeds is the result of revival. हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं, हमको क्या जरूरत है किसी के पास कुछ कन्फेस करने की। हेलो, इट इज बिटवीन मी एंड गॉड। नो, बाइबल बताती है आदि की कलीसिया में जिस समय लोगों के अंदर ये रिवाइवल आया, ये बेदारी आई, तो उन्होंने, बाइबल कहती है जिन्होंने विश्वास किया था, इंपॉर्टेंट, जिन्होंने विश्वास किया था, the one who believed, हालेलुया, उन्हों से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया। Praise the Lord. Hallelujah. I remember, मुझको याद है, as a young boy, when I was a college going boy, I came across a gentleman who was ministering as a minister of God that time. और उस समय मैंने किसी कारणवश उनको अटैक किया, उनको मारा, उनको हर्ट किया, उनको चोट पहुंचाई, उनको इंजोर्ड किया, उनकी गाड़ी तोड़ी। You know, I did that. But a time came when the Spirit of God came to me. When I believed, जब मैंने विश्वास किया, and I remember it was a time I was in the Nagpur Medical College. One of the senior pastor of Nagpur met an accident, who lost his leg उस एक्सीडेंट में, और मैं और मेरी पत्नी उनसे मिलने के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज गए। और जब हम उनसे मिलकर प्रार्थना करके बाहर निकल कर आ रहे थे तो मैंने दूर से देखा एक आदमी आ रहा है, और जैसे जैसे वो नजदीक आता गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये आदमी तो वही आदमी है जिसको मैंने कुछ सालों पहले बिना किसी गलती के, बिना किसी बात के मैंने इसे मारा था, इसको हर्ट किया था, इसको इंजोर्ड किया था। एंड ही डिडंट इवन न्यू बिकॉज आई वाज वेयरिंग अ मंकी कैप। उसको पता भी नहीं था तब तक कि कौन ने उसको मारा था। And as he was coming closer, I was telling my wife, Chetna, this is the same man जिसको मैंने हर्ट किया था, जिसको मैंने मारा था, and I don't know what is
happening. I could sense in my heart there's something very stirringly, eagerly happening inside my heart. और जब मैं उनसे चेतना से ये बात कर ही रहा था तो हमने उस कॉरिडोर में उनको पास किया. And as I was passing, I was still talking to Chetna, and I said, Chetna, I don't know, मुझको something is pulling back and asking me to go back and confess my evil deed to him. And Chetna said, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो please do it. And I left Chetna and I ran back to this gentleman. और मैंने उससे कहा, hi pastor, I am so and so. Few years back on so and so road, आपको कुछ लड़कों ने मारा था. I was the boy. And I feel so sorry that I did that. I asked forgiveness. Please forgive me. I want to confess that I was. Please, मुझे क्षमा करिए. And he was so kind. He was filled with compassion. He holded me. He gave me a strong, tight hug, and he said, "May the Lord bless you and bless your life." Hallelujah. That is revival. ये बेदारी है कि जब हमारे अंदर बेदारी आती है तो हम हमारे जीवन की जो इवल डीड्स होते हैं हम उसका अंगीकार कर लेते हैं, हम उसको कन्फेस कर लेते हैं. वी कन्फेस इट इन द फ्रंट, इन द साइट ऑफ गॉड. परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में हम उसको मान लेते हैं. हालेलुया, हालेलुया. एंड दैट्स व्हाट रिवाइवल इज, कन्फेसिंग आवर इवल डीड्स. आमेन, हालेलुया. बाइबल बताती है अपने पुरानी बातों को, हालेलुया, दे देना, अपने पुरानी बातों को छोड़ देना. बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय की 19वीं आयत बाइबल में लिखा हुआ है, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली. हेलो, आप है मेरे साथ. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. अपने पुराने जीवन को त्याग देना, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देना, अपने पुराने मनुष्यत्व को गिव अप कर देना, इससे बाहर. Hallelujah. Praise the Lord. अब हम इस संसार के नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के हैं. Hallelujah. We belong to God. We belong to God. We do not belong to this world. पुराना सब बीत गया, अब सब कुछ नया हो गया है. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Come on church, आप मेरे साथ हैं. मैं और आप उस पुराने जीवन को इस नए जीवन में नहीं धारण कर सकते. Hello, are you there? In the new wineskin, you cannot bring the old wine, क्योंकि उससे वो फट जाएगी. Hallelujah. Are you there with me? I remember when the Spirit of God came to me, and I was living with God. जब मैं परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जी रहा था, and I started growing in the Lord. I remember I used to chew. I had a bad habit of chewing tobacco. और मैं करीब 40 पैकेट्स ऑफ मानिकचंद रोज खाया करता था. रोज खाया करता था. 2 पैकेट्स एट अ डे. And there are many people who could witness that, who knew that. In fact, my wife itself is a witness. My pastor and his wife, my pastor is with the Lord, but his wife, Pastor Sujata, is one of the person who once scolded me also, and who, encouraged me to give up those old things. I was struggling, but I was unable to grow with my new life. मेरे नए जीवन में, मेरे बेदारी के जीवन में मैं बढ़ नहीं पा रहा था, और उसका रीजन था कि मैं अपना पुराना मनुष्यत्व नहीं छोड़ रहा था. हालेलुया. जिससे मुझे कोई लाभ नहीं था, उससे मुझे नुकसान, मेरे शरीर को नुकसान ही हो रहा था. मेरी आर्थिक तंगी हो रही थी, मेरे पैसों के नुकसान हो रहे थे. But a day came when I gave up my old habit,
मैंने अपनी उस पुरानी आदत को तज दिया, मैंने अपनी उस पुरानी आदत को त्याग दिया. I gave it away. Hallelujah. Praise the Lord. And it was the Spirit of God. I remember it was 31st December when I was in the church and we were celebrating Thanksgiving Day. And that was the time when there were 400 people sitting in front. And I stood up to thank God for what He did in my life. मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने किया उसके लिए मैं खड़ा हुआ. और जब मैं खड़ा हुआ तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रेरित किया उस समय. And I said this there in mid of all the people. That I commit today, that today onwards, right from this time onwards, I give up my habit of chewing tobacco. I surrender it to God. And I pray that God would take control. Hallelujah. अगले 20 दिन मेरे को भयंकर तकलीफ हुई. But God, the Spirit of God, उसने मेरी सहायता कि मैं अपने पुरानी आदतों को, अपने पुरानी बातों को, hallelujah, that I may give up the old things of my life. Hallelujah. Praise the Lord. That is revival. Giving away our old things. अपने जीवन की जो पुरानी बातें हैं जिसको हम कई बार खींचते रहते हैं, अपने जीवन में खींचते रहते हैं, और वो पुरानी बातें हमें परमेश्वर से खींचते रहती है. They become like strings in growing. It's like it becomes a string जो हमारे आगे बढ़ने में रुकावट बनती है, जो हमें पीछे की ओर खींचती है. Hallelujah. They pull us back. They pull us back. Amen. And we have to give up those old things. If we have to grow in the Lord, if we have to grow in that revival which God has given to us, तो मुझे और आपको पुरानी बातों को छोड़ना होगा, पुराने जीवन को छोड़ना होगा, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना होगा. Hallelujah. Today I could witness so many testimonies I see in my own church. हमारी खुद की कलीसिया में मैं देखता हूँ जिसमें कई लोगों ने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, पुराने जीवन की बातों को छोड़ दिया. And you could, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप स्मरण कर सकते अपने खुद के बारे में, आप स्मरण कर सकते कलीसिया के अन्य लोगों के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया. Hallelujah. And that is what revival, the result of revival, जो revival जो बेदारी है, उस बेदारी का जो परिणाम है वो वही है. Hallelujah. The third thing, प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय की 20वीं आयत में बाइबल बताती है, ज्यों प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया. When the revival comes, तो परमेश्वर का वचन फैलने लगता है. हालेलुया. परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. हालेलुया. और मत्ती 5 बोलती है कि हम जो दिया है वो टोकरे के नीचे नहीं रखते, बट वी कीप इट ऑन द लैम्प स्टैंड, ताकि वो सबको प्रकाश दे सके. Are you there with me? Hallelujah. Come on. The spreading of the word, when revival comes, तो परमेश्वर के वचन का फैलाव हमारे जीवन से होने पाता है. Hallelujah. The word of God starts spreading. The word of God which came to us as the way of revival. परमेश्वर का वो वचन जो मेरे और आपके लिए बेदारी के मार्ग के स्वरूप उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर के वचन का फैलाव बढ़ने पाता है. Hallelujah. That means we don't keep quiet. I remember a few years back I was traveling to Shillong for the promotion of Israel trip, and few Christian brothers from Nagpur, from Karishma Family Church were traveling along for the same meeting. हम ट्रेन में थे. We had a train from Nagpur to Calcutta to Guwahati, and from Guwahati we drew down to Shillong. ये पूरे ट्रैवल में हमको जितने लोग ट्रेन में मिले, हमने उनसे परमेश्वर के बारे में और उसके वचन के बारे में बातचीत की. We started spreading, we started testifying
We started spreading the word of God, that God is alive. Hallelujah. He has come to save us. वो हमें बचाने के लिए आया है. वो मनुष्य जो पाप में पड़ा है उसको पाप से छुड़ाने के लिए आया. We started quoting verses from the Bible which says, Romans chapter 3 verse, हर मनुष्य ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है. और ये आवश्यक है कि मनुष्य अपने पापों को मान ले, और आवश्यक है कि वो अपने मन को फिराए, पश्चाताप करे और अपने मुख से इस बात का अंगीकार. We started spreading the word. There were many people who came, who sat with us in the train, and we were spreading the word. Hallelujah. When revival comes, जब बेदारी हमारे अंदर आती है, मेरे अंदर आती है, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का वचन हम में से फैलने लगता है. हम चुप नहीं बैठ पाते. हम अपने बाजू में बैठे व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगता है, हमको प्रेरित करने लगता है, हमको खामोश रहने नहीं देता. वो हमें उत्तेजित करता है कि हम परमेश्वर के वचन को उसके साथ बांटें. हालेलुया. दैट इज रिवाइवल. दैट इज द रिजल्ट ऑफ रिवाइवल. कि जब बेदारी आती है तो वो हमें चुपचाप नहीं रहने देती, और चुपचाप नहीं रहने का मतलब वो हमें परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए प्रेरित करती है. We keep speaking the word, we keep speaking the word, we keep speaking the word. No one could stop us. Hallelujah. Nothing could limit us. Hallelujah. कोई चीजें हमको रोक नहीं पाती. Hallelujah. That is the result of revival. ये बेदारी का परिणाम है कि जब बेदारी एक व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती है, रिवाइवल जब मेरे जीवन में उत्पन्न होता है, तो परमेश्वर उस बेदारी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है. That is the sign, that is the result of revival, that revival has come. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय की दूसरी आयत को अगर हम देखें तो चौथी बात बाइबल बोलती है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. When revival comes, God gives you a call for ministry. जब बेदारी आती है तो परमेश्वर सेवा कार्य के लिए हमें बुलाता है. आप है मेरे साथ? अंडरस्टैंड. बाइबल क्या कहती है? जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बारनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. Now understand this. The call of ministry, वो बुलाहट परमेश्वर अपने सेवक के हृदय में डालता है. Hallelujah. Praise the Lord. Let me explain. I was on a trip to Israel, right? And in my trip of Israel 2004, मेरे साथ मेरे सीनियर पास्टर बेंजामिन जोसेफ, उनकी पत्नी पास्टर सुजाता जोसेफ, बिशप सतीश रायगोरडे इंटरनेशनल फैमिली चर्च के बिशप, और ब्रदर एसआर मनोहर, डॉक्टर अजीत कुमार, and plenty of people were there. We were traveling to Israel. We were all there. Lot of hurdles, lot of ups and downs. We were on Mount Carmel when there was ordination. I never knew anything. But that was the time when ordinations were planned. My pastor gave my name for ordination. मेरे पासबान ने मेरे नाम को पाचारण सेवकाई के लिए, पाचारण किए जाने के लिए प्रपोज किया. हालेलुया. आप हैं मेरे साथ यहाँ पर? हालेलुया. It was the Holy Spirit. I totally believe it was the Holy Spirit who spoke to my pastor's heart, my senior pastor. We never spoke about it. We never had a plan. But it was the Holy Spirit जिसने उनके हृदय से बातचीत करी और उन्होंने इस निर्णय को लिया और इसको उस स्थान के ऊपर ठहराया. And I was called specifically for a ministry. And I was ordained to be a pastor at Mount Carmel School.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. The sign of revival, the result of revival, बेदारी का परिणाम यह होगा कि परमेश्वर लोगों को अपने सेवा कार्य के लिए बुलाएगा. Hallelujah. He would call them for his ministry so that they may serve his kingdom, ताकि वे उसके राज्य की सेवा को करें, उसके राज्य की सेवा कार्य को करें. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Come on, I want to encourage you. This is the result of, ये वो परिणाम है revival के. Hallelujah. 3 more things I need to share with you. पांचवी बात बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास उसके 29वें अध्याय की 31वीं आयत में बाइबल में लिखा, तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि. देखिए क्या कहता है, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है. Hallelujah. Praise the Lord. Dedicating yourself to the Lord completely. When I got ordained, जिस समय मुझे परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया, I was working. I was working in a company. I was working there. You know, I was doing a job there. And there was a time in my life when came, जब मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को और उसकी सेवा कार्य को डेडिकेट कर दिया. हालेलुया. Dedicating yourself to the Lord. अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप जाकर यहोवा के भवन में मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ. तब मंडली के लोगों ने मेल बलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होम बलि पहुंचाई. हालेलुया. दूसरा इतिहास उसके 29वें अध्याय की 31वीं आयत में पढ़ा, देयर इज you start dedicating yourself to the Lord. आप परमेश्वर के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पण करने लगते हैं. Hallelujah. Your dedication, your priorities of life start changing. आपके जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती है. आप परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को, उसके राज्य की बातों को प्रथम स्थान देने लगते हैं. You submit yourself. आप अपने आप का समर्पण, अपना डेडिकेशन उसके प्रति कर देते हैं. And for everything your heart runs for him, for his kingdom. उसके लिए, उसके राज्य के लिए हम हर समय उसके मंदिर के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके काम के लिए तत्पर रहते हैं. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. The sixth thing बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास 30वें अध्याय की 12वीं आयत में. Amen. I will read that. Hallelujah. और यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी, उसे मानने को तैयार हुए. Hallelujah. Having the unity of mind. Amen. Praise the Lord. मन की एकाग्रता, the oneness. Hallelujah. हमारे मन की एकाग्रता, our oneness with God, with the Word, with the Holy Spirit, with the fellow believers. There is oneness, there is unity in our mind. Hallelujah. आप है मेरे साथ यहाँ पर. What happens when the revival comes? वो हमारे मन में एकाग्रता की आत्मा को उत्पन्न करता है, एकाग्रता को उत्पन्न करता है. We start becoming one. Hallelujah. Our heart, we don't need convincing. Amen. But we understand, we realize the word, the work, the nature of the Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit, the work of God, the work of the Word. We understand and we realize that. Hallelujah. That speaks about our heart getting united. वो जिस प्रकार से
एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। It is not because of any physical things. It is because of the unity of the mind. Hallelujah. Hallelujah. तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बाइबल की है। प्रेज द लॉर्ड। हम रोमियो में पढ़ते हैं, बाइबल हमको बताती है कि हमारे मन के नए हो जाने के कारण हमारा चाल चलन भी नया होता चला जाता है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट द बाइबल सेज, संसार के सदृश। आमेन। वी डोंट बिकम, बट वी बिकम, वी गेट यूनाइटेड in our hearts. Praise the Lord. The seventh and the last thing, the result of revival, it says deciding for our restitution. दूसरों ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, when I say restitution, मैं ये कहना चाहता हूँ बहाली is repayment, repay करना, paying it back, amen। और यहाँ पर बाइबल वही बताती है, लूका उससे 19:18 में, कि उन्होंने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। There was a growth। देखिए, तिमोथियो में लिखा हुआ है, let thy progress be noticed by all. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Understand this. बाइबल हमको बताती है, अगर हम कुलुसियों में देखें तो प्रोग्रेस के विषय में अगर हम ध्यान दें तो कुलुसियों बताता है, उसके 3 अध्याय में मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ूंगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। Praise the Lord. As we receive this revival, the restitution, the deciding of restitution, बहाली का निर्णय यह है कि we will be good stewards. I remember a man, his name is Sriji Saraf. He is the owner of Cartridge House. When I shared gospel to him, so he accepted Christ. I was working at that time in a company. तो उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया, यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, मुख से अंगीकार किया, and he walked back into his old life. There was no restitution. There was no payback. Hallelujah. There was no progress. There was no growth. कोई बहाली का काम नहीं हुआ। Our job is to increase. Our job is to progress. When revival comes, progress comes. Progress happens. We make a decision that I will, when I got saved, my wife got saved, my children got saved, and then me and Chetna went back to our families, and then my elder sister got saved, and then Chetna's parents got saved. Come on. This is restitution. We decided to restitute. My sister-in-law got saved. My brother-in-law got saved. Hallelujah. They started coming. They accept the revival which came to us did not only remain to us, वो सिर्फ हमारे तक बना नहीं रहा, but it progressed. हमने 2 ने 5 को प्रभु में जोड़ा। 5 के पास उस बेदारी को लेकर गए और वे 5 बेदारी को ग्रहण किए और उनके जीवन में बेदारी उत्पन्न हुई। Hallelujah. That is revival. That multiplication is revival.
that increases revival, that progresses revival, the result of revival. Hallelujah. If we are saved, we have received the spirit of revival. अगर हम बचाए गए हैं तो हमने बेदारी के आत्मा को पा लिया है, और वो बेदारी के आत्मा को प्राप्त करने का मतलब है कि हमने अपने दुष्ट बातों को मान लिया है। हालेलुया। हमने अपने पुराने जीवन को दे दिया है। हालेलुया। वी हैव गिवन अप आवर ओल्ड लाइफ। हमने पुराने मनुष्यत्व को अपने त्याग दिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के प्रसार में, hallelujah, whenever somebody comes to us, we speak the word of God into their life. हम उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। हम परमेश्वर की उस बुलाहट की प्रति तत्पर रहते हैं, उसके सेवा कार्य के लिए। हालेलुया। हमने अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया है। हालेलुया। हम उसके साथ एक मन हो गए हैं। Hearts are united. Hallelujah. We have that unity of our minds. We have one heart. Hallelujah. We don't have a separate heart, but we have one heart, the same like Jesus. Hallelujah. And we have decided to restitute. हमने बहाली का निर्णय लिया है। हमने बहुगुणितता का, प्रोग्रेस का निर्णय लिया। That is what revival, the result of revival, बेदारी का परिणाम वही है मेरे और आपके लिए। I want to encourage you, church, today. आज जबकि आपने बेदारी के परिणामों को सुना है, ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, हम सब अपने आप को इस ढांचे में आंक ले, हम अपना आंकलन कर ले कि क्या वह बेदारी जो मेरे अंदर आई है वो इन बातों को उत्पन्न कर रही है कि नहीं। I am talking to everyone who is watching me at this time, wherever you are, in which part of the world, which part of the country, wherever, जहां से भी आप मुझको देख रहे हैं। I want to tell you something. If you say that I have believed Jesus, मैंने विश्वास किया है, अगर आप कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, आप कहते हैं मैंने मन फिराया है, you say that I have walked the path of the way of revival, then the results of revival should be seen through your life. उस बेदारी के चिन्ह तुम्हारे जीवन से देखे जाने चाहिए, वो बेदारी के चिन्ह तुम में प्रकट होने चाहिए, बेदारी के चिन्ह दिखने चाहिए, और तब आप ये कह सकते हैं कि I have saved, I have been saved, that I have believed in Jesus. Hallelujah. I want to encourage each one of us. Let us check ourselves today. Let us look back into our own lives today, so that we may produce the result of revival, ताकि हम इस बेदारी के परिणामों को अपने जीवन से उत्पन्न करने पाए। Hallelujah. Do not be worried with what is happening today in this world around you. Amen. क्योंकि मैं और आप, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, हमारा ध्यान प्रभु की बातों की ओर है। Hallelujah. Let us pray for this situation. Let us not give up. Hallelujah. Let us not be afraid. Let us not be worried, because God is in control. Hallelujah. Let us prepare ourselves as we are in the time of revival, as we have been chosen to be the revivalist into this place where we are. Hallelujah. Let us spread the revival. Hallelujah. इस बेदारी को मैं और आप, हम जहां पर है वहां पर बिखेरने पाए, ताकि लोगों के जीवन बचाए जा सके, लोग प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके, लोग प्रभु यीशु मसीह के संग संगति कर सके, लोग परमेश्वर को ग्रहण कर सके, लोग परमेश्वर के आत्मा के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let us all be strong. I want to encourage you all. Don't take your weekly meetings as meetings just for the sake of meetings, but they are serious meetings. They are important meetings. Monday to Saturday, if we meet on Zoom, is a purpose
that we may keep burning, कि हम हर समय जलते रहने पाए, हम ठंडे न पड़ जाए. Hallelujah. We may continuously keep in fellowship. Hallelujah. We may keep in fellowship with our fellow brothers and sisters, so that we may keep burning with the fire of the Holy Ghost. Hallelujah. And let the result of revival be seen. Amen. Let us all close our eyes and let us pray at this time. At our place, अपने घर में हम 4 लोग होंगे, हम 5 लोग होंगे, हम 3 लोग होंगे, हम 2 लोग होंगे. परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहां पर हूं. The presence of God is in our midst. It is there right now where you are. Let us all close our eyes as somebody from our group prays right now. Somebody would pray and the Spirit of God would catch your heart at this time.